उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही नहीं बहुत बढ़िया होंगे। और तो आज की कहानी कुछ नया सीरीज में जोड़ने की कोशिश की है। तो आज की कहानी है अमित की, जो कि दिल्ली में रहते हैं और एक ऑफिस में काम करते हैं। और आजकल उनका जो कहानी बता रहे थे उस टाइम पर उनका लोड कुछ ज़्यादा ही था और ऑफिस में बॉस भी बहुत ज़्यादा तंग करता था और काम इतना था कि उन्हें रात के 2-2 3-3 बज जाते थे। लेकिन एक बार ऐसा ही होता है, एक रात जब ऑफिस से 2 बजे निकलते हैं तो उन्होंने हाईवे से होते हुए गाड़ी को ले जाते हैं और जहाँ पर देखते हैं तो उनके कार में पेट्रोल है ही नहीं। तो ये चीज़ें अमित को पता नहीं थी क्योंकि अमित इतने बिजी थे कि उन्हें ध्यान ही नहीं दिया कि पेट्रोल की डलवानी है। तो ऐसा होता है कि जब वो देखते हैं, जब दिल्ली से वो निकल जाते हैं बहुत दूर अपने जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर, तो वो देख तब ध्यान आता है जब देखते हैं उसकी उसकी में कि पेट्रोल है ही नहीं। जब टंकी ला जब दिखाती है सुई के वो तो रेड जोन में चल रही है। तो फिर देखते हैं जब हमें एक पुरानी सी वहां पर दूर दूर तक वैसे दिख कुछ नहीं रहा था लेकिन एक पुरानी सी पेट्रोल पंप दिखती है। अमित की सांस में सांस आती है क्योंकि अब उनके जो रूट पर वो निकले हैं वहां पर न तो पेट्रोल है और न पेट्रोल का दूर दूर तक नाम। और वो रोज आती हैं लेकिन अफसोस उन्हें भी दिमाग में नहीं था कि क्योंकि काम ही इतना था, इंसान काम में इतना बिजी हो जाता है कि वो सोचता ही नहीं। यही चीजें होती हैं कि अमित के दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि उन्हें बस ये लग रहा था कि घर पहुंच जाए, आराम से रेस्ट करना है। क्योंकि हर बार हो रहा है, कम से कम 7-8 दिन हो गए हैं यही चीजें हो रही हैं कि वो 2-3 बजे समझे घर पहुंच रहे हैं। और इस बार भी उन्हें लग रहा था कि सारा काम निचु करके जब जाते हैं तो उन्हें लगता है बस घर पहुंच जाए। तो उनके दिमाग में था ही कि कुछ पुराना है नया है या फिर पेट्रोल पंप है ही नहीं। बस उन्होंने कहा, केबिन की ओर देखा पेट्रोल पंप के, तो वहां पर पेट्रोल पंप तो ऐसा बहुत पुराना था लेकिन वो केबिन में लाइट चल रही थी। तो उन्होंने आवाज दी, 2-3 आवाज दी लेकिन कोई दूर दूर तक नहीं दिखाई दिया, सुनाई दे रहा था। लेकिन जब आवाज थी तो उसमें से एक बूढ़ा इंसान सा निकला। और बूढ़ा इंसान जैसे कपड़े उसके फटे हुए हैं और एक अजीब टाइप सा जो चेहरे पर एक अजीब सी फीलिंग होती है वो फीलिंग थी। और ये चीजें कहीं ना कहीं अमित को भी थोड़ा बहुत डाउट में लग रही थी कि ये इतने बड़े बूढ़े यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि मालिक तो काम नहीं करेगा इतने बजे तक अपने पेट्रोल में। जब इतना पैसे वाला है तो वो खुद क्यों काम करने लगा। तो पर फिर भी गौर नहीं दिया अमित ने। अमित सोच रहे हैं, अमित ने उस बूढ़े इंसान से कहा कि बाबा 2000 की पेट्रोल डाल दे। तो वो पेट्रोल डालते हैं। तो जैसे ही वो पेट्रोल शुरू करते हैं डालना, पेट्रोल की आवाज नहीं आती लेकिन वो जो मीटर है वो बहुत तेज चलता है। अब वो ऐसे ही सोच रहे हैं, देख रहे हैं, और जब वो ऐसे ही पेट्रोल तो देखा 2 मिनट में डलती है लेकिन वो फिर अपने मोबाइल में देखते हैं, मोबाइल में उनके नो सिग्नल देता है। तो फिर यही सब सोचते हुए अमित एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी क्योंकि वो अमित का एक मिरर की ओर निगाह गई। जब पीछे देखा कि किसी ने ऐसा लगा उन्हें कि हाथ रखा है। तो उन्होंने जब उस मिरर की ओर देखा पीछे तो कोई नहीं था लेकिन उन्हें एहसास था कि किसी ने हाथ रखा है। लेकिन उसके बाद अमित थोड़े से रिलैक्स फील कर रहे थे, वो सोच रहे थे कुछ भी नहीं है चलो बढ़िया। लेकिन एक अजीब सी फीलिंग आ ही रही थी क्योंकि वहाँ ठंडा ठंडक सी महसूस हो रही थी, तो एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। तो जब उनकी निगाह पहुंची, जब मीटर बहुत तेज चल रहा है लेकिन पेट्रोल की आवाज ही नहीं आ रही है कि डल रही है कि नहीं डल रही। जब उनकी निगाह गई अमित की तो अमित देखते ही शॉक हो जाते हैं क्योंकि जिस जिस पाइप से जानी थी पेट्रोल डालनी थी वो पाइप तो आधे बीच से कटा हुआ था। तो ये चीजें सोचते हुए दिमाग में थोड़ा संशय हुआ कि ये बाबा कर क्या रहे हैं। जब मैंने पेट्रोल तो बीच में से ये पाइप कटा हुआ तो पेट्रोल तो जाएगी नहीं और ना पेट्रोल चल रही है ना ही उसमें आवाज आ रही है, लेकिन ये बाबा कर क्या रहे हैं। वो सोच रहे थे कि यार एक्टिंग कर रहे हैं मेरे यहाँ। जब उन्होंने देखा बाबा की तरफ तो बाबा एक अजीब सी सोच, एक अजीब सा डर, एक अजीब सी सोच, ये चीजें कहीं ना कहीं अमित के दिल में घर कर गई। उन्हें डर सा एहसास हुआ जब उन्होंने देखा कि पेट्रोल पंप के, जब उन्होंने निकाला कि इतने रुपए वो पेट्रोल मांगे तो उसमें से उसे लाल लाल बत्तियां दिखाई दी। तो अमित अब समझ गया था यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो अमित ने कुछ न देखा, आओ न देखा, ताव देखा, उसने गाड़ी क्लीच दबाई, रेस दी भाई साहब। उसने हाईवे की तरफ डाल दी गाड़ी अपनी, क्योंकि हाईवे पर ही था, हाईवे से थोड़ा सा नीचे था। लेकिन उसने कुछ ना सोचा बस, और जब उसने
गाड़ी जब हाईवे की कुछ दूर ही पहुंच ही नहीं वाली थी तो उसने मिरर में से पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई नहीं था साइड वाले में से, लेकिन जब बीच वाले में से देखा तो वो देखता है कि भाई पीछे वो बूढ़ा इंसान बैठा है गाड़ी में और वो इतना डर गया एकदम से। उसने कार की ब्रेक मारी और उसमें से ब्रेक मारी और ब्रेक कार जो जाके एक पेड़ में टकराई। उसमें से वो जल्दी से कार से उतरा और एकदम से भागने लगा। उसने न ताव देखा न आव देखा, कुछ भी नहीं देखा, लेकिन वो भागने में भाई इतना उसने उसका दिल ही गवाही नहीं दे रहा मतलब कि वो मैं देखूं और कार में कौन है क्या नहीं कुछ नहीं, बस वो भागते जा रहा है भागते जा रहा है, उसे कुछ लेना देना नहीं, बस उसे भागने से मतलब। वो बस जंगलों के रास्ते पड़ गया, उसे जितना देखा उधर वो भागने लगा। दुनिया वो चाहता तो हाईवे की तरफ भाग सकता, लेकिन वो हाईवे की नहीं, लेकिन वो जंगलों की तरफ ही भागने लगा, क्योंकि जिस प्रकार से कार खड़ी हुई थी जैसे टकराई गई तो उस प्रकार से सामने से जंगल थे तो उसने ताव नहीं दिया, सीधा डायरेक्ट जंगलों की तरफ, जंगलों में भागते 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 उसके पाँव में कांटे चुभ रहे लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और जब जाके वो देखता है दूर पे जाके, वो बहुत दूर भागता है लेकिन उसे कहीं ना कहीं दिल में वो चीज़ है घबराहट, और इतना घबराया हुआ है कि उसे पीछे मुड़ने का मन ही नहीं कर रहा है। और उसके बाद वो देखता है जंगल में तो वहां पर एक पुलिस चौकी मिलती है और वो पुलिस चौकी में जाता भगता हो जाता है और वहां पर देखता है कि एक पुलिस वाला है, सिर्फ और सिर्फ एक पुलिस वाला सिपाही है, लाइटें है जैसे पुराने जमाने से होता है उस प्रकार से। और वो देखता है कि वहां पर वो पुलिस वाला डायरी में कुछ लिख रहा है और जब हो जाता साफ साफ मुझे बचाइए ये कहता है। और वो पुलिस वाला कहता है क्या हुआ साहब, इस प्रकार घबराए हुए क्यों? कि नहीं नहीं, वो कहता है सर नहीं नहीं, वहां पर पीछे जो पेट्रोल पंप है वहां पर कुछ है जो मेरी कार को घेर लिया है और उस इंसान ने मेरी कार में बैठा है और एक समझ से न समझ लिया मेरी कार पे कब्जा कर लिया है। वो सांत्वना देता है और गिलास में पानी देता है कि शांत हो जाइए। तो कहता है वो पुलिस वाला कि, अब तब पुलिस वाला बताता है कि यहाँ पर कुछ 20 साल पहले समथिंग इस पेट्रोल में अचानक से आँच लग गई, वहां पर कोई भी नहीं जाता है वो ज्यादातर है, और वहां पर ऐसी ही बातें होती रहती है, जो जाता है वो शायद बचता ही नहीं है। तो जो अमित कहता है भगवान का शुक्र है कि मैं बच गया। तो ये चीजें होने के बाद वो थोड़ा सा पुलिस वाला मुस्कुराता है एक डरावने, तब कहता है उस अमित से, कौन कहता है कि तुम बच गए? तो वो कहता है कि नहीं, यहाँ पुलिस स्टेशन में आ गया। अमित कहता है पुलिस स्टेशन में आ गया, बच ही गया अब तो। अच्छा, तो वो कहता पुलिस वाला जरा अपने आजू बाजू दे। तो वो देखता है अमित के वही पुरानी पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप के सामने उसकी गाड़ी है और वहीं पर सब कुछ, मतलब वो अब देख रहा है कि वो खुद को कैबिन में खड़ा पाता है जहाँ से वो बड़ा बड़ा निकलता है। तो वो शॉक रह जाता है, वो कहता है ये कैसे कैसे हो सकता है। तो अमित के हाथ पांव खुल जाते हैं और हाथ पांव में अमित देखता है कि उसके न तो हाथ चल रहे हैं न पांव चल रहे हैं, वो वहीं की वहीं जम गया है। और देखता है कि अमित देखता है उस कार में वही अमित है, अमित का उस कार में डला हुआ है और शरीर पूरी तरह से अमित का कब चुका है कि अब अमित को पता है कि मैं जिंदा नहीं हूँ। अमित बहुत कोशिश कर रहा है आवाज देने की, लेकिन सच ये है कि उसकी आवाज न तो कोई सुन पा रहा है न कोई समझ पा रहा है। अमित चूंकि अब शायद इस दुनिया में रहा ही नहीं, सिर्फ अमित और अमित की बातें ही रही, अमित एक नाम रह गया है। और शायद वो पेट्रोल पंप भी अमित की आखिरी पहल और आखिरी जिंदगी रहता है। शायद अमित इसके बाद कोई पता नहीं अमित का क्या हुआ कैसे, लेकिन इतना पता है कि अमित अब जिंदा नहीं है। ये चीजें जानकर बड़ा ही अजीब लगता है। और शायद आई होप आपको कहानी पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर पसंद है कहानी तो थोड़ा सा लाइक कर देना, कोई बात नहीं।